Students, the topic for today's discussion is RISC and CISC architecture of CPU. स्टूडेंट्स, हमारे पास में जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो किसी न किसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। RISC, जैसा कि इसके नेम से ही मुझे पता चल रहा है, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, एंड CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर RISC और CISC दो हमारे बेसिक आर्किटेक्चर हैं CPU के, जो कि CPU किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेप्स को जो फॉलो करता है, उन स्टेप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है यहाँ पर, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर से थोड़ा सा अलग है। देखिए, कंटिन्यूट इंस्ट्रक्शन मेमोरी, ALU डाटा मेमोरी, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन और डाटा पाथ एक है। दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑन विच RISC एंड CISC हैव बीन डेवलप्ड। देखिए, अब मैं आपको कुछ प्रोसेसर्स के नाम बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे CISC की। सन माइक्रोसिस्टम ने अल्ट्रा स्पार्क नाम से एक प्रोसेसर बनाया था, जो कि हमारा RISC माइक्रो प्रोसेसर था। नाउ CISC की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ CISC प्रोसेसर की बात करें तो हमारे पास में IBM का 370-168 है, जिसको कि 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये हमारा 32 बिट प्रोसेसर था और इसमें हम 64 बिट के 4 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स थे। इसके बाद में VEX 11/780 डेवलप किया गया। ये भी हमारा 32 बिट प्रोसेसर था। इसको डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स थे, मशीन इंस्ट्रक्शंस थी। इसके बाद इंटेल 80486 लॉन्च हुआ 1989 में। ये भी हमारा CISC प्रोसेसर था। तो बेसिकली RISC और CISC प्रोसेसर से रिलेटेड आर्किटेक्चर हैं। स्टूडेंट्स, RISC के बारे में बात की जाए तो RISC रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स कहलाता है। CISC के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स कहलाते हैं। RISC में हमारे पास में स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और यहाँ पे हम फ्यू एड्रेसिंग मोड्स को ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं CISC की बात करूँ, CISC में हमारे पास में लार्जर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और कुछ हमारे पास में बहुत सारे एड्रेसिंग नोड्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस डायग्राम में कि RISC में हम फास्टली एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जो CPU RISC आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं वो एग्जीक्यूशन जल्दी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है। लेकिन अगर CISC की बात करें तो मशीन इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले माइक्रो कोड कन्वर्जन में क्रिएट किया जाएगा, फिर हमारे पास में माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आएंगी, देन माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। मींस यहाँ पर सबसे पहले मशीन इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो कोड में कन्वर्ट किया जाता है। बट अगर मैं RISC की बात करूँगा तो RISC में डायरेक्टली एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। तो इट मीन्स RISC आर्किटेक्चर फॉलो अप करने वाले जो CPU होते हैं वो CISC आर्किटेक्चर फॉलो अप करने वाले CPU से फास्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, RISC और CISC को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक गैप। सिमेंटिक गैप को कम करने के लिए RISC और CISC आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया। देखिए, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में कितना डिफरेंस है, डेट इज़ नोन एज सिमेंटिक गैप। हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में C लैंग्वेज है, हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। हमारा CPU केवल और केवल बाइनरी कोड को ही समझता है।
इट मीन्स अगर मेरे पास में सी का प्रोग्राम है तो वो कहीं ना कहीं पहले कन्वर्ट होगा। सी का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट कोड आता है, डैट इज़ द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। अब जितनी लेयर्स हम यहाँ पे बना देंगे उतना ही ज़्यादा कन्वर्जन परफॉर्म होगा। कोड में कन्वर्जन कम है तो सिमेंटिक गैप कम हुआ, और ज़्यादा है तो सिमेंटिक गैप का लेवल ज़्यादा हुआ। तो इन लेवल्स को कम करने के लिए ही सिस्क और सिस्क का यूज़ किया गया। स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि किस तरीके से उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। हमारे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, एडा है, सी है, C++ है, जावा है। यहाँ पे हमें हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, बट अगर हम एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा करेंगे तो सिमेंटिक गैप बढ़ जाएगा। टू इनेबल एफिशिएंट कंपाइलेशन हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम, यहाँ पे दो डिज़ाइन डेवलप किए गए, सिस्क और रिस्क। तो दिस इज द मेन रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ दीज आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, CPU बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। The architectural design of the CPU is reduced instruction set computing and complex instruction set computing. सिस्क की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टी स्टेप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काम में आता है, और यहाँ पे हम एक इंस्ट्रक्शन सेट में बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को देख सकते हैं। ये एक ऐसा CPU डिज़ाइन है जहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन सेवरल लो लेवल एक्ट्स को परफॉर्म कर सकती है। मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी और मेमोरी स्टोरेज हो जाएगा, मेमोरी प्रोग्राम लोड हो जाएगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाएगा। बट रिस्क में हमें हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। रिस्क के बारे में बात की जाए तो रिस्क जो है वो हमारा एक ऐसा CPU डिज़ाइन है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पर हमें एक ग्रेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर की साइकिल्स को यूज़ किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगर मैं बात करूं हार्डवेयर पार्ट्स की, देखिए जो भी हमारा इंटेल है, अगर मैं इंटेल प्रोसेसर्स की बात करूं तो वो सिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर मैं एप्पल के प्रोसेसर्स की बात करूंगा तो वो रिस्क स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। मेजर डिफरेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सिस्क में अगर मैं कोई सिंगल इंस्ट्रक्शन लिखूंगा तो यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि मेमोरी में डाटा को लोड करना, अर्थमेटिक ऑपरेशन, मेमोरी स्टोर करना, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस परफॉर्म करना। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। बट अगर मैं रिस्क आर्किटेक्चर की बात करूं तो यहाँ पे हम सिंपल कमांड्स को यूज़ करते हैं, जिसको कि हम फर्दर सेवरल इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करते हैं लो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर सिंगल साइकिल का यूज़ किया जाता है, प्रोसेसर की साइकिल यहाँ पर यूज़ होती है। एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराई जाती है। डिफरेंस, सिंपल कमांड्स का यूज़ करेंगे हम रिस्क में, और सिस्क में बात करें तो हम वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। स्टूडेंट्स, रिस्क जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक CPU डिज़ाइन है जिसमें कि हम सिंपल ऑर्डर्स को, और ये एक फास्ट है, मतलब आप यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो सिस्क CPU उस ऑपरेशन को इन कंपैरिजन टू सिस्क जल्दी एग्जीक्यूट करा देंगे। ये आप कह सकते हैं कि स्मॉल होते हैं और इसमें इंस्ट्रक्शंस का जो साइज़ होता है बहुत ही कम होता है, और यहाँ पे स्मॉल जॉब्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन दिस मशीन द इंस्ट्रक्शन सेट आर मॉडेस्ट एंड सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगी, जिनको हम कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कमांड बना सकते हैं।
और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इनकी सिमिलर लेंथ होती है। इनको एक साथ में कंबाइन करके हम एक कंपाउंड टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी सिंगल ऑपरेशन में। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि रिस्क मशीन्स में एक साइकिल में एक कमांड एग्जीक्यूट होती है। मोस्ट कमांड्स आर कंप्लीटेड इन वन मशीन साइकिल, जैसा कि आपको इसमें बताया गया। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग हमें पैरेलल एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, पैरेलल आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो रिस्क मशीन पैरेललिज्म लेके आती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है कि मेन मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं। डाटा को डाटा कैशे के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद में डाटा एक बस के थ्रू डाटा पाथ अवेलेबल होगा जिसको कोई हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगी। इंस्ट्रक्शन कैसे के पास में जाएगा। इट मीन्स इन दोनों को कंट्रोल करने का वर्क किसका है, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का है। अब हम रिस्क आर्किटेक्चर की बात करें। देखिए, जो हमारा रिस्क है एक ऐसा प्रोसेसर डिज़ाइन है जिसमें कि हमारे पास में फ्यू इंस्ट्रक्शंस होती हैं और जो कि सिमिलर टाइम में एग्जीक्यूट करती हैं। इसमें छोटे छोटे कमांड्स को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स होते हैं और इसका जो डिज़ाइन होता है बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव है। मतलब चीपेस्ट डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँगा CPU के, तो वो हमारा रिस्क डिज़ाइन है। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग रिस्क की। रिस्क में हमारे पास में सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसमें फ्यू डेटा टाइप्स होते हैं और सिंथेसाइजेस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। रिस्क सिंपल एड्रेसिंग मोड्स को फॉलो करता है। यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन सब की क्या होती है, फिक्स्ड लेंथ होती है। पाइपलाइनिंग का यूज़ किया जाता है। रिस्क में कोई सा भी रजिस्टर किसी भी कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर 1 साइकिल एग्जीक्यूशन टाइम होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म इज रेड्यूस्ड बाय सेपरेटिंग लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर वर्क को सेपरेट करने के लिए हम लोड इंस्ट्रक्शंस और स्टोर इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली सिंपल कमांड्स हैं। यहाँ पर मेमोरी से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ना हो इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स कम होते हैं लेकिन रजिस्टर्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क में एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ टाइम होता है। मींस 1 क्लिक 1 साइकिल में एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी